बैठिए सब लोग, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए आप लोग। आप बजट पर चर्चा नहीं चाहते क्या? Am I allowed to speak those points or not? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला को हटाने की तैयारी हो रही है? और अगर तैयारी हो रही है तो क्या विपक्ष के पास इतनी ताकत है? और अगर नहीं है तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा लोकसभा का एक नजारा देख लीजिए। 9 फरवरी को स्पीकर के आसन पर संध्या राय बैठी हुई थी। वो मध्य प्रदेश के भिंड से सांसद चुनकर आती हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन पहले वक्ता के तौर पर वह शशि थरूर का नाम पुकारती हैं। उस समय स्पीकर की कुर्सी के पास, आसंदी के पास जो हो रहा था उसे जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। 1 मिनट के इस वीडियो से साफ हो जाएगा कि लोकसभा को किस तरह से चलाया जा रहा है। जीजू जी बैठे हुए हैं, वो नोट कर लेंगे। माननीय सदस्य आप बैठिए, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, वो सर नोट कर लेंगे। प्लीज जी बैठे हुए हैं, वो सर नोट कर लेंगे। प्लीज बैठिए, प्लीज आप लोग सब बजट पर चर्चा करिए। चलिए बता दीजिए। आ चुकी है, माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं। अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। बजट पे बोल रहे हैं, पूछ लीजिए। माननीय सदस्य केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए। So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? नहीं, वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। साफ साफ सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है कि स्पीकर बिल्कुल वही बोल रही हैं जो पास में खड़ा आदमी उनको बोलने के लिए कह रहा है। मतलब संध्या राय खुलेआम किसी और के निर्देश पर सदन को चला रही थी। और कमाल की बात है कि कैमरा उस आदमी को कभी नहीं दिखाता जो स्पीकर को निर्देश दे रहा है, और स्पीकर जिसके इशारे पर संसद को चला रही थी। बहुत स्वाभाविक सवाल है कि लोकसभा की स्पीकर को पीछे से निर्देश देने वाला कौन है? क्या इस तरह से चलेगी संसद? यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। And the government didn't want me to discuss that at all, and so they stalled the house. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. असल में लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्यक्षों में शुमार हो चुके हैं। सत्ता पक्ष को लेकर उनकी चिंताएं और विपक्ष के हमलों से उसे बचाने को लेकर उनकी सक्रियता अब इस कदर बेपर्दा हो चुकी है कि लोग पूछने लगे हैं, आप क्या सचमुच में एक ऐसी कुर्सी पर बैठने के लायक हैं जिसे निष्पक्ष कहा जाता है, दलगत भावनाओं से ऊपर? ओम बिड़ला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया तो नहीं बोलने दिया, और एक राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए भले संसद ठप कर देनी पड़े। पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा और रोज चिल्ला रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने दीजिए। परंपरा है कि जब भी नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष एक सुर में बोल रहा है कि ओम बिड़ला ने इस परंपरा को तोड़ दिया है, तहस नहस कर। कि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, हुई ही नहीं है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। तो सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री लोकसभा में 22 साल बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने से भाग खड़े हुए।
इंतहा तो यह हो गई कि स्पीकर ने इसका इल्जाम विपक्ष की महिला सांसदों पर लगा दिया, उन्हें संभावित हमलावर बता दिया और बयान देते हुए कहा कि मैंने तो प्रधानमंत्री को बचा लिया, वरना विपक्ष की महिला सांसद तो खूंखार हरकतें कर सकती थी। इस सरकार को आगे आकर के बहुत सी बातों को न लेकर के सीधी सीधी विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब देना चाहिए। इसके बाद से विपक्ष ने इसे महिला सम्मान का मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं ने कहा कि ओम बिड़ला गलत बयानी कर रहे हैं। उन्हें किसने बताया कि नरेंद्र मोदी पर महिला सांसद हमला करने वाली थी? और अगर उन्हें सचमुच में ऐसी कोई जानकारी थी तो वो ये FIR क्यों नहीं दर्ज कराते, सांसदों को गिरफ्तार क्यों नहीं कराते? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that, look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? Right? इसके बाद से चर्चा उड़ी हुई है कि विपक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसके पहले राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मामला तूल पकड़ा था, लेकिन इसके पहले कि इस पर विपक्ष आगे बढ़ता, मोदी एंड कंपनी ने खुद ही उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन इस बार मामला जरा दूजा है, क्योंकि लोकसभा में सरकार की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि राज्यसभा में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दम पर बहुत ही महीन बहुमत से सरकार चल रही है। स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों की एक बैठक हुई है जिसमें ओम बिड़ला को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में हुई इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, DMK, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, UBT और NCP, SP समेत कई दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया और ज्यादातर दलों के सांसदों का मानना है कि हमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं दी गई और यह एक बेहद गंभीर मामला है। लेकिन मामला केवल इतना ही नहीं है। जब राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब के आधार पर बात रखने की कोशिश की तो उन्हें हर बार रोक दिया गया। लेकिन उसी लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कई किताबों के आधार पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के चरित्र पर सरेआम कीचड़ उछाला। इसे लेकर भी विपक्ष का रुख बेहद तल्ख है। ऊपर से ओम बिड़ला ने बिना किसी सबूत के कांग्रेस की महिला सांसदों पर गंभीर लांछन लगा दी। इसलिए तय करने की प्रक्रिया चल रही है कि अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया जाए या नहीं। आपको बता दें कि विपक्ष संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। ये कांग्रेस का मुद्दा या SP का मुद्दा या तृणमूल का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष क्या राष्ट्रपति का भाषण पे बोलेगा, वो सरकार तय नहीं कर सकती। सरकार मैक्सिमम उनका स्पीच रेडी कर सकता है, हमारा स्पीच सरकार नहीं रेडी। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसने यह भी बताया है कि विपक्ष प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर लेने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए यह सबसे बुनियादी शर्त है। हालांकि नोटिस पर अधिक से अधिक विपक्षी दलों के सांसदों के हस्ताक्षर लेने की कोशिश की जा रही है। सबके हस्ताक्षर हो जाने के बाद इसे लोकसभा सचिवालय को सौंपा जाएगा। लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें, कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन। अब देखिए कि विपक्ष तैयारी तो कर रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और कहा तो ये जा रहा है कि कदम कदम पर राहुल गांधी का साथ देने वाले समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ही अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को झटका दे सकते हैं। इसे लेकर संसद भवन परिसर में
मीडिया के सवालों पर उन्होंने बात को गोलमोल घुमा दिया। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर उन्होंने कहा कि स्पीकर का अपना सम्मान होता है, सदन की अपनी गरिमा होती है। हमने उन मामलों पर चर्चा की है, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। सदन चले, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 91-92 के बाद ये बड़े पैमाने पर बाजार खुला है। हमारे भारत का बाजार, अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोप, चीन तमाम देशों के बीच से घिर गई है। फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारे संबंध क्या होंगे, वो अर्थव्यवस्था तय कर रही है। समाजवादी पार्टी के अलावा ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर तृणमूल कांग्रेस भी विपक्ष को झटका दे सकती है, क्योंकि टीएमसी के रुख को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात सरकार को दबाव में लेने के लिए उड़ाई गई है, ताकि विपक्ष के नेता को सदन में बोलने का मौका मिले। देखना होगा कि यह दबाव काम करता है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।